क्या सेंट्री थैनोस से भी ज्यादा पावरफुल है? सेंट्री अभी थंडरबोल्ट्स के फाइनल ट्रेलर में जिस तरह लोगों को अपने हल्के से जेस्चर से शैडो में कन्वर्ट कर रहा था, ये देखकर तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि थैनोस को भी इन्फिनिटी स्टोन्स और स्नैप में खुद को बर्बाद करना पड़ा लोगों को डस्ट में कन्वर्ट करने के लिए। रॉबर्ट बॉब रेनर्स जो कि गोल्डन सेंट्री सीरम लेने के बाद बना सेंट्री, और सेंट्री एक ऐसा कैरेक्टर है मार्वल यूनिवर्स का जिसके अंदर पावर है मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स की। और यहीं से आप समझ सकते हो कि कैसे ये बीइंग अपने हल्के से जेस्चर से लोगों को शैडो में बदल सकता है। क्यों ये अभी हाल फिलहाल जो थंडरबोल्ट्स का फाइनल ट्रेलर आया उसमें कह रहा है कि शक्तिशाली देवता किसी से ऑर्डर क्यों लेगा भला, और कैसे इसकी आंखें चमक रही है इसके वॉइड फॉर्म में। अब अगर हम थैनोस को देखें तो थैनोस बस एक मामूली सा जेनोसाइडल वॉरलॉर्ड था जिसके लिए कई लोगों का मानना था कि वो पागल है, जो कि यूनिवर्स में बैलेंस लाने के लिए अलग अलग प्लेनेट पर जाकर उनकी पॉपुलेशन को आधी कर रहा था। पर उसके पास ज्ञान का श्राप भी था जिसने उसे मजबूर किया इन्फिनिटी स्टोन्स ढूंढने के लिए, जिनकी मदद से उसका यूनिवर्स में बैलेंस लाने का मिशन एक चुटकी में कंप्लीट हो गया। पर बिना इन्फिनिटी स्टोन्स के भी थैनोस अपना ग्राउंड बहुत अच्छे से होल्ड कर सकता था। उसके पास अपनी टाइटन फिजिक के साथ साथ एक पूरा अरमाडा था जिसको यूज करते हुए उसने पूरी एवेंजर्स की आर्मी का सामना किया एवेंजर्स एंड गेम में। तो अगर हम सारे एवेंजर्स की पावर्स को कंबाइन भी कर देंगे तो भी सेंट्री उनसे ज्यादा पावरफुल साबित होगा। एवेंजर्स को अर्थ माइटीएस्ट हीरो कहा जाता है, जबकि सेंट्री के लिए वेल अभी आए हुए ट्रेलर में बता रही है कि वो अकेला अर्थ माइटीएस्ट हीरो है जिसको एक आर्मी की जरूरत नहीं है थैनोस की अरमाडा को मैच करने के लिए। उसकी पावर ऑफ मिलियन एक्सप्लोडिंग सन उसे अलाउ करती है कि वो अपने एक जेस्चर से पूरे आर्मी को शैडो में कन्वर्ट कर सकता है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि वो सारे एवेंजर्स को कंबाइन करके भी सबसे ज्यादा पावरफुल है। सोचो एवेंजर्स को कंबाइन करके भी कोई पावरफुल साबित हो रहा है। हम उस टीम की बात कर रहे हैं जिसमें गॉड ऑफ थंडर थॉर है, कैप्टन मार्वल जैसी पावरफुल एनर्जी एब्जॉर्बर है, और हल्क जैसा बीइंग है जो कि जितना गुस्सा होता है उतना पावरफुल होता जाता है। अब बॉब को ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज मिलती हैं गोल्डन सेंट्री सीरम से, जो कि वेरिएंट है सुपर सोल्जर सीरम का, और जब तक ये उसकी एबिलिटी सेंट्री तक टिकी हुई है तब तक ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम शुरू होती है जब वो बनता है वॉइड सेंट्री का डार्क साइड है, सेंट्री का रिप्रेस्ड पर्सोना जो कि वो सब खत्म कर देगा जो उसके सामने आएगा, जो कि मैनहट्टन में सबको खत्म कर भी रहा है। अब मैं ज्यादा चिंता में इसलिए भी हूं क्योंकि कॉमिक्स में वॉइड ने मैनहट्टन के 1 मिलियन लोगों को खत्म कर दिया था, और अगर ये शैडो बनना परमानेंट है तो सेंट्री ना ही सिर्फ थैनोस से ज्यादा खतरनाक होगा बल्कि उसका अर्थ पर किल काउंट थैनोस से भी ज्यादा होगा, क्योंकि थैनोस ने अर्थ पर जिन लोगों को स्नैप से गायब किया था वो हल्क के स्नैप से वापस आ भी गए थे। इन सब के साथ साथ जो अभी फाइनल ट्रेलर आया वो सेंट्री के दहशत को क्लियरली दिखा रहा है, जहां वो सामने से कह रहा है कि वो किसी का ऑर्डर क्यों मानेगा, और वो खुद मान रहा है कि वो अर्थ माइटीएस्ट हीरो है। अब ये सोचने वाली बात है क्योंकि उसको रोकने के लिए उसके आगे खड़े हैं थंडरबोल्ट्स जो कि पहले गलत काम कर चुके हैं, पर अब वो आगे आए हैं सबको बचाने के लिए, जबकि सेंट्री खुद को अर्थ माइटीएस्ट हीरो कह रहा है, जबकि है वो यहाँ एक विलन। एवेंजर्स टावर जिसका नाम यहाँ वॉच टावर है वो ऑसम लग रहा है, और कहीं ना कहीं ये सिंबल ऑफ असेंबल है, जहां ओरिजिनल एवेंजर्स असेंबल हुए थे और अब थंडरबोल्ट्स यहाँ असेंबल होंगे। सेंट्री का लोगो यहाँ ऑसम लग रहा है और उसका वॉइड पर्सोना इतना डार्क है कि हमें कुछ नहीं दिख रहा। वेल की असिस्टेंट मैल यहाँ क्लियरली कह भी रही है कि एवेंजर्स आर गॉन, पर एवेंजर्स तो एंड गेम के बाद असेंबल ही नहीं हुए तो वो गए कहां? इन सब के ऊपर यहाँ 3 सुपर सोल्जर है, एक ब्लैक विडो असैसिन है, एक टास्क मास्टर है और एक क्वांटम एनर्जी से पावर्ड घोस्ट है। अब ये टीम अर्थ माइटीएस्ट हीरो का क्या कर सकती है? पर हीरोज इसी चीज के लिए तो जाने जाते हैं। जब एवेंजर्स चितौरी के सामने आए थे तो उन्हें भी आइडिया नहीं था कि वो कैसे इस मुसीबत से न्यूयॉर्क को बचाएंगे, पर आयरन मैन ने कोई तरीका निकाला ही। जब एज ऑफ अल्ट्रॉन में एक्सटिंक्शन लेवल थ्रेट सामने आया तब भी एवेंजर्स ने सोकोविया के लोगों को संभाले रखा जब तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। ठीक उसी तरह थंडरबोल्ट्स को भी यहाँ इस चैलेंज का सामना करना होगा, उस चैलेंज का जो कि थैनोस से भी ज्यादा पावरफुल है। हमें एक ऑर्गेनाइजेशन का भी नाम दिखा इस फाइनल ट्रेलर में। जब येलेना सेंट्री के बारे में पता लगाने के लिए कुछ फोटोज देख रही थी तो हमें उसमें शायद सेंट्री के विक्टिम्स और ऑक्स नाम की ऑर्गेनाइजेशन का लोगो दिख रहा है। ऑक्स कॉमिक्स में एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिनके पास एक्सेस था कई इलीगल डीलिंग्स और सीक्रेट्स का। कॉमिक्स में भी ऑक्स की हेड वेल ही थी, पर वो वेल असली वेल नहीं थी बल्कि एक लाइफ मॉडल डिकॉय थी जिसको बकी ही एक्सपोज करता है। अब डिकॉय का तो नहीं पता, पर अगर यहाँ ऑक्स इन्वॉल्व है तो समझ आ सकता है कि वो गोल्डन सेंट्री सीरम को लेकर इलीगल एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे। हालांकि ज्यादा भयानक नजारा मेरे लिए ट्रेलर में था एलेक्सी का चिल्लाना। क्या कोई थंडरबोल्ट मुसीबत में है? क्या येलेना मुसीबत में है? पर एक बात है, यहाँ कुछ भी हो हमें थंडरबोल्ट्स के ऑलमोस्ट 85.7% मेन कास्ट दिखने वाली है एवेंजर्स डोम्सडे में। ट्रस्ट में
मी ब्रो, मैंने खुद कैलकुलेट किया है, ये मूवी मल्टीवर्स सागा के सबसे इंपॉर्टेंट फेज 6 की पहली मूवी है। इसके बाद आएगी फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स, जिसके बाद ये मूवी डायरेक्टली कनेक्टेड होगी एवेंजर्स डूम्सडे से। तो अब तो मैं एक्साइटेड हूँ कि यहाँ क्या होने वाला है, जो थंडरबोल्ट्स हमें दिखेंगे एवेंजर्स डूम्सडे की मल्टीवर्सल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए। थंडरबोल्ट्स से मिलने वाले हम 1 मई को। एक मार्वल मूवी होने के नाते यहाँ हमें कैमियोज भी दिख सकते हैं। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस मूवी को लेकर, पर आपका क्या कहना है? क्या थंडरबोल्ट्स सेंट्री को रोक सकते हैं? थंडरबोल्ट्स के टाइटल में दिखने वाले स्टार का क्या मतलब है? और सेंट्री वर्सेस इन्फिनिटी गॉन्टलेट वाले थैनोस का सामना होगा तो कौन जीतेगा? कमेंट सेक्शन आपका है, प्लीज खुलकर बात कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।